बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ये में बताते हैं कि किस विषय पर हमें बहस करनी है, आज बहस का मुद्दा क्या होना चाहिए। हम आपको 3 सवाल देते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने बहस का कौन सा मुद्दा चुना है ग्राफिक्स के जरिए। आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज से ठीक 22 साल पहले भारत ने करगिल की लड़ाई जीती थी पाकिस्तान से। हमारी ऊंची ऊंची चोटियों पर जो पाकिस्तानी सेना के घुसपैठिए अंदर घुस चुके थे उनको मार भगाया था। करगिल की इस विजय गाथा के आज 22 साल पूरे हो गए हैं और इसे ही आपने बहस का मुद्दा बनाया है। करगिल की करारी शिकस्त क्या याद है पाकिस्तान को? इसे 65% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। भारत ने पाकिस्तान से 4 जंगें लड़ी हैं और चारों जंगों में पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी। चाहे वो 1948 की बात हो, चाहे वो 60s की बात हो, चाहे वो 70s की बांग्लादेश वॉर हो या फिर 1999 की करगिल वॉर। ये चारों लड़ाइयों में पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई है, लेकिन पाकिस्तान कभी इसे स्वीकारने से हिचकता रहता है। क्यों ऐसा है ये भी समझेंगे कि इतनी बार पिटने के बाद भी पाकिस्तानी सेना बड़े बड़े दावे कैसे कर लेती है। इतना पिटने के बाद भी पाकिस्तान का सेना का पाकिस्तान पर कंट्रोल क्यों बना रहता है। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले याद कर लेते हैं 22 साल पहले इतिहास में उन रणबांकुरों को जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया भारत माता की खातिर। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं आज हमारा सवाल क्या है। आज का हमारा सवाल क्या है? हम देश की बहस में एक सवाल पूछते हैं जिसमें आप हाँ या नहीं में जवाब देते हैं और दर्शकों की राय के आधार पर ही हम बताते हैं कि देश की बहस के दर्शक इस पर्टिकुलर सवाल पर, इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं। आइए देख लेते हैं देश की बहस का आज का सवाल क्या है ग्राफिक्स के जरिए। जाहिर सी बात है करगिल विजय दिवस से ही जुड़ा हुआ ये सवाल है और हम पाकिस्तान को याद दिलाना चाहते हैं उसकी औकात। आतंक एक्सपोर्ट करने वाले देश से सुधरने की उम्मीद करनी चाहिए, यस या नो, ये हमारा जवाब है, सवाल है। यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं, हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल से वोट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं कार्यक्रम के बारे में। अगर कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने पैनल के पास चलता हूँ। तारिक फतेह साहब जुड़े हुए हैं, जाने माने अंतर्राष्ट्रीय लेखक और पत्रकार। मेरे साथ मेजर जनरल GD बख्शी है जिनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था करगिल में। मेरे साथ मेजर जनरल KK सिन्हा है जिन्होंने करगिल की जंग को लड़ा है। मेरे साथ राजा फैजल है जो कि एक पत्रकार है, पाकिस्तान से आते हैं। मेरे साथ अब्दुल समद याकूब साहब हैं, PTI जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी जो है उसके मेंबर हैं। मेरे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हैं जो कि नेता हैं पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के। तो सबसे पहले खान साहब आपसे ही शुरू करता हूं। आपसे मेरा प्रेम बहुत ज़्यादा है तो मैं जानना चाहता हूं, 4 जंगें हारे हैं फिर भी आप जंग लड़ने के सपने क्यों देखते रहते हैं? बात ये है दीपक, पहले तो शुक्रिया आपने हमें अपने प्रोग्राम में टाइम दिया और बहुत बड़ा शुक्रिया कि आज पहली दफ़ा मुझे मौका दिया कि आप मैं शुरू मुझसे स्टार्ट करें। आप बात ये है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारी ख्वाहिश, हमारी वो जो अमन की ख्वाहिश है उसके ऊपर आप हमेशा एक आग फेंकने की कोशिश करते हैं जिसमें आप कभी कामयाब नहीं होते। दूसरा, आप याद करते हैं, आप बात करते हैं हम कारगिल में हार गए। आप देखिए कि कैप्टन काशिफ थे हमारे एक जवान, उन्होंने आपके लोगों को मार गिराया, आपके फौजी भागे, आपके ऑफिसर्स को, ये पूछिएगा जनरल बख्शी से, आपके ऑफिसर्स को जीते तो हम ना सर, जीते तो हम ना, जंग तो हम जीते, विथड्रॉ करके तो आपको जाना पड़ा ना। आप मेरी बात देखो छोड़ डाल दिया आपने। बात यह है कि वो कैप्टन काशिफ को जानते होंगे जनरल बख्शी साहब भी, कि लाशें छोड़ करके आप भाग गए। उन्होंने बहुत मुश्किल से फिर अंधेरे में उन्होंने कहा जी आप लाशें देंगे, आप मारेंगे। उन्होंने कहा मारेंगे नहीं, हम मुसलमान हैं। लाशें छोड़कर कौन भागा था खान साहब, सब जानते हैं। लेकर के आओ, हम तो उनके पहचान पत्र दिखाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कि ये आदमी है, पाकिस्तानी फौजी है, ले जाइए इसको। आप तो अपनी लाशें भी नहीं ले गए। आपने जनरल साहब से ये पूछिए कि कर्नल काशिफ को जानते हैं जिन्होंने इनको लाशें दी थी आपके जवानों की, जो कि आप छोड़ करके भाग गए थे। आपकी डायरियां मौसूल हुई जो सिपाहियों ने लिखी हुई थी, लिखते थे कि हमें जंग में झोला जाता है और हमें मरवाने की कोशिश की जाती है। अभी पूछ लेता हूं जनरल सिन्हा जवाब देंगे। जनरल सिन्हा थे फौज में जी, जनरल सिन्हा लड़ रहे थे करगिल की लड़ाई।
जनरल सिन्हा लड़ रहे थे जी, करगिल की देखिए, लड़ाई। लड़ाई सर पूछिए लाशें क्या छोड़ हुआ छोड़ था? के कौन क्या भागा हुआ था? था? कौन अपनी और लाशें फिर- उठा के फिर- नहीं ले जा फिर रहा था? हमारे- वो पाकिस्तानी लोग थे कि भारतीय? बताइए यही जनरल तो साहब। आप झूठ बोलते हैं, यही तो झूठ बोलते हैं आप लोग, दीपक यही जी, तो झूठ पहले- बोलते हैं, यही से तो झूठे हैं आप। शांत हो जाए, शांत हो जाए। हो गया आपका। सुन ले, जी सुनिए, जी सुनिए। जी जी प्लीज। देखिए, कारगिल दिवस के जो हमारा विजय दिवस है, सबसे पहले मैं दीपक जी आपको बधाई, पूरे देश को बधाई, और जो हमारे शहीद हैं उसको सत सत नमन। अब मैं कहता हूं, ये नेता साहब जो बोल रहे थे पीएमएलएल के, अरे भाई मेरे, या तो आप कहीं किसी पागल कुत्ते ने काट लिया आपको। पूरा विश्व के अंदर में कारगिल की लड़ाई का एक अपना वो जो है ना, एक सौर गाथा पूरा विश्व गाता है, और आप क्या करें? क्या आप लड़ाई में छोड़ के भागे? भैया आप आए थे हमारे भागे अंदर। थे आप लोग, आप भागे थे छोड़ करके, आपके कहाँ फौजी भागे थे, जवान भागे थे आपके। ये कोई झूठ तो नहीं है। कहां से लाते हैं इन नमूनों को? क्या मैं इनके साथ डिबेट करूं? देखे हम इज्जत के साथ बात करते हैं। जनरल साहब, नमूना हम भी कह सकते हैं आपको, अरे लगते नहीं आप इज्जत से साथ बात करते हैं तो आप अपने से बड़ों की। देखे आप गलत बात ना कीजिए। मुशर्रफ था ना, जनरल साहब गलत बात नहीं करें, आप तमीज से बात करें, तमीज से। चोरी आप छुपे, तमीज से बात करें, और हमारी तमीज से बात करें। डिप्लोमेसी के लाहौर डिक्लेरेशन में, उसके बाद चोरी छुपे, जैसे आप अपने आप को आतंकवादी देखिए, हैं, मुझे देखिए आप आए, कौन लग रहा है ऐसा इसमें? तमाचा खाया, मैं उधर था, मारा हम लोगों ने, मर गए, हाथ जोड़ जोड़ के निकले फिर, और कहां भागे कुत्तों की तरह? अरे नापाक लोग, ऐसी बातें आप करते हैं टीवी के ऊपर में, और आपके दुनिया में पूरी लोग हंसेंगे। देखिए तमीज, मेरे ख्याल तमीज के दायरे में रहे जनरल साहब, तमीज के दायरे में बात कीजिए। क्या आपके साथ क्या तमीज करें हम? नहीं, आप देखें, आप बदतमीजी की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बदतमीजी नहीं करते हैं। हमारे आबाओ अजदाद हैं, हमारे बड़ों ने बदतमीजी नहीं सिखाई है। आप बदतमीज लग रहे हैं मुझे। इनकी लाशें छोड़ के आदमी पहला जो एयरलाइन का सैनिक है ना, आप कैसे जनरल बन गए थे जिसको बोलने की तमीज नहीं है? निकाला था। आप बने कैसे? खान साहब एक एक करके प्लीज दोनों को पूरा मत होगा। खान साहब एक एक करके, खान साहब। याद है आपको? अपने से छोटे बड़े से बोलने की तमीज नहीं है। वो जनरल बना कैसे, मुझे तो ये बताइए। या आपको सिपाही से जनरल बना दिया था इंडियन आर्मी में? बोलता है नेशनल टीवी में नहीं, सुन तो ले, आप पहले लैंग्वेज सीख लीजिए। आप नपाक, आप नपाक, आपको नपाक के जूते मारने चाहिए, जैसे हमने पाक लोग पढ़े थे। हैं, कलमा पढ़ते हैं, कलमा 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, आप नेक लोग हैं। आप नेता होंगे पीएमएलए अपने घर के, जनरल साहब, लेकिन आप आर्मी में ठीक है, मैं रोकता हूँ, आप दोनों को रोकता हूँ। मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, एक दूसरे के ऊपर मत बोले। आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंचती है। खान साहब, ये स्पेशल रिक्वेस्ट आप पर है। खान साहब, ये स्पेशल रिक्वेस्ट आपके लिए है। आप जैसे ही चिल्लाने लगते हैं, आपकी आवाज फटने लगती है और आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंचती है। जनबख्शी बताइए, इस करगिल युद्ध के दौरान, अब रुक जाइए। बदतमीजी तो करने की जरूरत नहीं है एक दूसरे के साथ। बदतमीजी क्या? आप डिबेट पे आते हैं तो तमीज से बात करें। झूठ भी मत बोलिए ना। आप बोल रहे हैं कि आप सैनिकों की लाशें छोड़ के बैठ गए। सैनिकों की लाशें किसने छोड़ी थी पूरी दुनिया जानती है। आप अपने सैनिकों की लाश इंडियन टेरिटरी में छोड़ के चले गए थे। खान साहब, ये हकीकत है। चलते हैं जनबख्शी के पास, चलते हैं। जनबख्शी बताइए, सैनिकों की लाश कौन सी सेना छोड़ के भागी थी? जनबख्शी बोलिए। देखिए साहब, जो कारगिल युद्ध है, लेट्स काइंडली गेट दिस टू अ बेटर इंटेलेक्चुअल प्लेन। ये रिक्वेस्ट है मेरी पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर से, थोड़ा इसको थोड़ा ऊंचे प्लेन पे रखें डिबेट को। बहुत अहम मामला है आज। मैं कह रहा हूँ कि ये जो कारगिल का युद्ध था, जो कारगिल का युद्ध था, वो एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी में आता है, क्योंकि दुनिया का पहला युद्ध था, पहली जंग थी जो न्यूक्लियर बैकड्रॉप के बरखिलाफ लड़ी गई। पाकिस्तानियों की सोच ये थी कि अब वो भी एटमी ताकत बन गए हैं, इसलिए वो एसिमेट्रिक तौर पे टेररिज्म की युद्ध को लेकर, प्रॉक्सी वॉर को लेकर मनमानी कर सकते हैं, और वो कारगिल पे अगर फियत अप्लाई कर दें, चढ़ आए, और हमारी जो सड़क है नेशनल हाईवे 2 अल्फा को अपने डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स की जद में ले आए, तो जो है वो भारत की फौज को सियाचिन छोड़ना पड़ेगा, बहुत मुसीबत पड़ जाएगी। लेकिन जो परवेज मुशर्रफ साहब थे, वो अपनी कैलकुलेशन में एक चीज भूल गए कि इंडियन आर्मी का रिस्पांस क्या होगा।
हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तानियों की शुरू की प्लानिंग तो बहुत अच्छी होती है, बट दे डोंट थिंक द थिंग थ्रू। तो उसके साथ चलते ऐसा हुआ कि भारत की सेना ने करारा पलटवार की। हमारे जाबाज जो ऑफिसर्स थे, खासकर यंग ऑफिसर कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर मनोज पांडे इत्यादि, सूबेदार योगेंद्र सिंह और सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और 4 हमारे परमवीर चक्र वहां पे मिले, 10 हमारे वहां पे महावीर चक्र मिले लोगों को, और उन्होंने आखिरकार यार्ड बाय ब्लडी यार्ड, इंच बाय ब्लडी इंच, जो भी पाकिस्तान की फौज ने वहां पे इन्फिल्ट्रेशन की थी और वहां पे पोस्ट बनाए थे, उनको उखाड़ के फेंका विदाउट क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। हमारी एयरफोर्स भी आ गई इसके अंदर। उन्होंने लेसर गाइडेड बॉम्ब से इनका जो मुद्दो डालों का लॉजिस्टिक बेस था उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया और इनको मजबूर किया कि ये उल्टे पांव वापस जाए। तो साहब ये एक चीज जो साबित हुई, और खास मैं अपने पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर से मैं कहूंगा कि इस पे वो जरूर विचार करें ताकि आगे कोई मिसकैलकुलेशन ना हो, मिसकैलकुलेशन होने की चांस ना हो। वो ये है जनाब कि लिमिटेड वॉर पॉसिबल है दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में, बिटवीन द स्पेक्ट्रल एंड्स ऑफ एसिमेट्रिक वॉर एंड लिमिटेड वॉर एंड फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर के बीच में लिमिटेड वॉर की स्पेस है। 3 महीने चला था कारगिल का युद्ध। हमारी कोई 2.5 डिवीजन थी, इनकी तरफ से कोई तकरीबन 1 डिवीजन का इस्तेमाल हुआ था, तोपखाने का इस्तेमाल हुआ, हवाई फौज का इस्तेमाल हुआ, बहुत भारी अपनी बोफोर गनों का, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का, लेकिन कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चला। इससे साफ जाहिर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करना इंडियन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर गीदड़ भभकी है। आपके एक मिनिस्टर साहब हैं जो हमको आए दिन 1.5 पौए 2 पाउ के बॉम्ब की, न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देते रहते हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब। ये धमकी साहब बिल्कुल बेमायने है और आपको इसमें धोखे भलेखे में नहीं रहना चाहिए कि आप कुछ छेड़खानी करेंगे, आप कोई प्रॉक्सी वॉर को एस्केलेट करेंगे, आप अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे और वहां से बाशिंदे जम्मू कश्मीर में भरेंगे और कोई रिस्पांस नहीं होगा। लिमिटेड वॉर का रिस्पांस होगा, आपको भी उसको अब फैक्टर करना पड़ेगा और उसमें एस्केलेशन की बहुत स्कोप है, कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाए। राजा फैगल साहब के पास चलते हैं। राजा फैगल साहब, करगिल वॉर से कोई सबक सीखा है पाकिस्तान ने? जी, सबक सीखने दोनों तरफ चाहिए और दूसरी बात यह है कि जनरल बख्शी ने बड़ी अच्छी बात की कि एक चीज़ पे तो हमारा कंसेंसस बन गया है कि हम लोग लो स्केल वॉर की तरफ तो हो सकता है जाएं, लेकिन ये है कि लार्जर स्पेक्ट्रम पे हमें कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। एंड ही इज़ राइट अबाउट इट कि एक दूसरे को गीदड़ भभकी भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज में वो रॉन्ग थे, वो ये थे कि इनका ये कहना था कि शायद पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पीछे मुड़ गया और उसने वो जगह ही सारी छोड़ दी। ऐसा नहीं है। 0.5353 मैंने पिछली दफा भी मेंशन किया था, वो आज भी पाकिस्तान के पास है। 5310 जैसा कि पिछली दफा जनरल सिन्हा ने मेरी अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट की थी, यस इट इज विद इंडिया, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट है 0.5353 इट इज स्टिल विद पाकिस्तान। दूसरी बात ये है कि जंग हुई थी, लड़े, दोनों तरफ से लड़ा गया। ये कौन सी की बातें कर रहे हो? ये नहीं, देखिए आप ऐसे झूठे समाज इन्हें निकल नहीं सकते। ये डिबेट के ऊपर में आकर के इंडियन पब्लिक के सुन रही है। 5310 मैंने कैप्चर किया है भाई, मेरे बैठा हूं इधर, किसकी बात करते हो सर? आपने 5310 किया ना, मैंने माना, कारतून में बैठे होते हैं तो मैंने कैप्चर किया है, मैंने मान लिया 5310 आपके पास है, लेकिन सर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बता देना सर, हमने अपने आंखों से देखी है, लड़ाई लड़ी है। ये क्या झूठे बातें, कौन सी हाइट की बात कर रहे हैं आप? मेरे देखिए दीपक जी, I have mentioned that you have इस तरह से बातें तो नहीं करने दूंगा। 5310 हमारे इंडियन चैनल के ऊपर में I did give you credit.
अरे मेरे भाई, आपने कह दिया ना लिमिटेड पीओके आने वाला है, आप भुलेखे में ना रहे, ये भुलेखे में ना रहे कि ये लिमिटेड वार हो जाएगा। सर हम भुलेखे में नहीं है, सर हम भुलेखे में नहीं है और आपको भी भुलेखे में नहीं रहने देंगे सर। बड़े तजुर्बेकार हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है आप कोई जरूरत करोगे, जरूरत तो हम करेंगे आपके पास। और ये पीओके में बोल रहा था सर, आप करके देख लें, सर आप करके देख लें, फरवरी में आपने की थी कि हम सर, आपने फरवरी में जुर्रत करके देखा था ना, आपने फरवरी में जुर्रत करके देखा नहीं। अरे मेरे भाई, अगर आप जुर्रत करेंगे तो फरवरी की तरह जुर्रत करेंगे तो हम आपको करारा जवाब देंगे आगे से। सर यही तो जनरल बख्शी कहने की कोशिश कर रहे थे, लो स्केल हो सकती है, लो स्केल हो सकती है और उसमें हम आपको मारेंगे। और हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, बख्शी साहब ने लड़ाई लड़ी है, हम बैठे हैं। सर मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि आपने लड़ाइयां लड़ी हैं। हाँ, तो आप आपने लड़ाइयां लड़ी है। अच्छा, दोनों का पॉइंट, एक मिनट, दोनों का पॉइंट प्रूव कर देता हूँ, दोनों का पॉइंट प्रूव कर देता हूँ। राजा फैसल साहब, तस्वीरों को देखिए, सुनिए ना, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सरेंडर, राजा फैसल साहब सुनिए, तस्वीरें दिखाइए 1971 बांग्लादेश, जो पाकिस्तान ने सरेंडर किया था 93,000 सैनिकों के साथ। तस्वीरें दिखाइए, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तस्वीरें दिखाइए पहले। कौन सा सरेंडर, कौन सा सरेंडर? राजा फैसल साहब तस्वीरें देख लीजिए, राजा फैसल साहब, ढाका वाला सरेंडर। आ जाके आपके पास यही एक ढाका वाला सरेंडर, आपने जो हमने आपका जो ताजा भूल गए राजा फैसल साहब, ढाका वाला सरेंडर। आपका जो ताजा सरेंडर हुआ है ना, दिखाइए ना, तस्वीरें दिखाइए, आप वो हाईलाइट करें। ये देख लीजिए, आपके 93,000 सैनिक, अफगानिस्तान में जो सरेंडर हुआ है ना वो हाईलाइट करें। आप 93,000 सरेंडर किया। छोड़ दीजिए राजा फैसल साहब, छोड़ दीजिए राजा फैसल साहब। दीपक आप मुझे बताइए कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी जो कि भाड़ में सरेंडर पर हस्ताक्षर किए थे, आप भूल गए क्या राजा फैसल साहब? आप भूल गए? दीपक ताजा सरेंडर, ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही है उसी की, वही तस्वीरें हाईलाइट कीजिए ना। ये देखिए ना, वहां से जो रातों रात तस्वीरें बंदूक रख रहे हैं, वहां से जो बंदूक रख रहे हैं, प्लेन वहां से पाकिस्तानी सेना के जो सोल्जर्स हैं बंदूक रख रहे हैं। 1971 बांग्लादेश में 16 दिसंबर। दीपक दैट वाज एंटायरली डिफरेंट केस। भूल गए राजा फैसल साहब? एंटायरली डिफरेंट केस। आप जनरल बख्शी और जनरल सिन्हा से पूछिए, इन्होंने वो जंग लड़ी हुई है, आप इनसे पूछिए कि वेस्टर्न फ्रंट पे इन्होंने क्या हासिल किया। आपकी फौज थी। मेरा जनरल बख्शी और जनरल सिन्हा से सवाल है, वेस्टर्न फ्रंट पे 1971 छोड़िए, मुझे पता है कोई भी पॉइंट इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। भारत ने करगिल की पूरी टेरिटरी छुड़वा ली है। मत जाइए, झूठ मत बोलिए, सीधे मैं तारिक फतेह साहब के पास चलता हूं। तारिक फतेह साहब, इतनी पिटती है फौज, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे बताइए वेस्टर्न फ्रंट पे 1971 मैं दोनों के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले तारिक फतेह साहब के पास। तारिक फतेह साहब, इतनी पिटती है ये फौज, फिर भी ये बार-बार हिमाकत क्यों करती है? बताइए तारिक फतेह साहब। तो आप 65 में भी जिमखाना में नाश्ता करने का सोच रहे थे ना? जिमखाना में बीआरबी क्रॉस करने नहीं दी थी हमने आपको। जिमखाना आना चाहते थे लाहौर में, आके नाश्ता करना चाहते थे। बीआरबी तारिक फतेह साहब, सिर्फ तारिक फतेह साहब, सिर्फ तारिक फतेह साहब। सर इतनी 4 बार पीट चुकी है सर, इनको माफ कर दें। आज इनकी आजाद जो जिसे कहते हैं कश्मीर, वहां कल बड़ी पिटाई हुई है मुस्लिम लीग की, और उसका दुख हमें है। जितना कर सकते थे कुछ भी नहीं हो सका। तो इनमें जो दर्द है आज इनकी आवाज में, मुस्लिम लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो समझा करें। इनको इनकी जो औकात है वो पाकिस्तान की फौज ने इनको बता दी है। मसला ये है, पाकिस्तान के अंदर 2 पावर स्ट्रक्चर्स हैं। एक फौज है जो असली पाकिस्तान है, और फिर उसके लफंगे इधर उधर घूमते रहते हैं जो फौज की क्रिमिनल एक्टिविटी है। जिस तरह पाकिस्तान की रिसोर्सेस को लूट के, जिस तरह बांग्लादेश में जो हुआ और आज बलूचिस्तान में हो रहा है, ये मुस्कुरा के देख के कर सकते हैं। इनकी एरोगेंस ये देखिए कि दे किल देयर ओन पीपल, और फिर अपने सीने पे जनरल मेडल लगाते हैं। तो इनसे वॉरफेयर ना डिस्कस करें। इनकी जो आर्मी के कमांडर्स हैं, दे आर मोर एफर्ट। अरे भाई चुप कर जा भैया, ऐसे किसियानी दिल्ली है।
हम दोनों हाँ, मैं भी इंडियन हूँ, तुम भी इंडियन हो, तुम्हारी माँ भी हिंदू है, मेरी माँ भी हिंदू है। ए भाई एक सेकेंड, कोई औरतों की फौज नहीं आई थी, तुम सबकी माँ हिंदू है, कहाँ से बैठे हुए हो? आपने आप किया करें, नमक हराम भी करते हैं आप हमेशा नमक हराम ही करता हूँ मैं। तुमने बैठ के हिंदुस्तान के बाजू कटवाने के लिए अंग्रेज का काम किया तुमने। खुदा की कसम यहाँ पैदा हुए, अभी तो पिटाई मुसलमान के होगी नुस्खे से पैदा हुए और अभी पश्तून तुम्हें इतनी पिटाई करेगा, पीटीएम याद आ जाएगी। और छोड़ दो, मैं भी पश्तून हूँ, पंजाबी बैठे हुए बोल के अपनी ज़बान पर पाबंदी लगाई हुई है। शर्म करो, शर्म करो थोड़ी बहुत। ना माँ बोली के, ना माँ के, ना तुम हिंदुस्तान के, ना पंजाब के, कहीं के नहीं हो। का पता ना माँ का। आप मुझे बताइए, हाँ, मेरी माँ भारत माता की जय मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। आपकी माँ कौन भारत है? माता की जय, बाप तो तुम्हारा पाकिस्तान है। भाई आपकी माँ कौन है? हो गए अगर खान साहब बीच में नहीं प्लीज, तारिक फतेह साहब को अपनी बात कहने दीजिए। खान साहब आप सबके बीच में बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं वो आपको मानते हैं। अरे भैया झूठ बोलो या सच बोलो, अपनी शक्ल आईने में तो देखो। का नाम तब्दील कर रहे हो। ए भाई तैमूर की औलाद, खामोश हो जाओ। जनसेना आप ही मुझे बता दें कि बाबर वाबर की हराम की औलादें कहाँ से आते हैं? Is it talking on your behalf, sir? हम तो हिंदुस्तानी हैं। एक मिनट में दोनों को रुकूंगा, सिर्फ तारिक फतेह साहब की आवाज जाए प्लीज। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं एक एक करके ऑडियो ऑफ करूंगा, फिर मैं एक एक करके ऑडियो ऑफ करूंगा, प्लीज सिर्फ तारिक फतेह साहब की आवाज जाएगी। लेट हिम कंक्लूड हिज पॉइंट। इनको ये नहीं पता है कि अब तक हिंदुस्तान वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आया है वेयर इट विल कम टू लाहौर, और ये लगते जाएंगे ईरानी बज्जी। एक इनके पास तोप थी, वो चलती थी रात को 1965 में रात 9 बजे, फिर गोले खत्म हो गए 16 दिन के बाद। हाथ पांव जोड़ के ताशकंद अकॉर्ड साइन किया इन्होंने, ये सबको पता है। हम भी उस जमाने में थे, और ये तो खैर शायद पैदा नहीं हुए होंगे। इनको सिर्फ इनके स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है ना कि हमारी जो वजह है वजूद की जो है वो हिंदू हेट्रेड है, ये अपनी माओं के दुश्मन हैं। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं है जिसकी माँ हिंदू ना हो, और ये इनकी हेट्रेड हिंदुइज्म से और गज़बा हिंद के ऊपर ऐसी है कि ये सारी जिंदगी पठानों को मारा, बंगालियों को, बलोचों को मार रहे हैं। सिंध के अंदर जुलूस निकल रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के। आपके सारे अपोजिशन के लीडर एग्जाइल में बैठते हैं, हिंदुस्तान के अपोजिशन के लीडर इंडिया में बैठते हैं। इनको समझ में नहीं आएगी सर, ये हिंदुस्तान इनके साथ जो बर्ताव करता है, जिस दिन डिक्लेयर किया पाकिस्तान एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, उस दिन होगा। मुझे गिला हिंदुस्तान की हुकूमत से ये है कि आप ढील दे रहे हैं, आप इनको ब्लॉकेट करें ना। आपने गवादर के ऊपर चाइना ने, ये अपनी माओ और अपने धर्म को बेचने वाले लोग हैं। ये वहां चाइना के अंदर जहां 10 मिलियन मुसलमान कंसंट्रेशन कैंप में है, ये इसको कहते हैं माई बाप, कुछ और हमारी लड़कियां ले जाओ। दे आर द मोस्ट कैरेक्टरलेस पीपल ऑन अर्थ। अपनी मादरी जबान पे पाबंदी लगाने वाले ये दुनिया की वाहिद कौम है। हिंदुस्तान को दुश्मनी और उर्दू जबान मादरी जबान, ठीक है, आपको ऐसे लफंगे मिलेंगे ही नहीं कहीं। आप ही के पॉइंट को ले चलता हूं, ठीक है, आप ही के पॉइंट को अब्दुल याकूब साहब के पास ले चलता हूं। पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है याकूब साहब, बताइए आप मुझे सिर्फ एक मिनट के लिए वही चाइना, मुझे सिर्फ एक मिनट के लिए बात करने दें। कंसंट्रेशन दीपक, how dare you allow this man भाई तू कौन है? in this tone on this channel? Of course I will. You are ashamed of your mother. पाकिस्तान की माओ के You are ashamed of your mother tongue. बात की You are ashamed of your आपने कैसे country. अलाउ कर दिया? You sell your दीपक- daughters to China. दीपक, आपने कभी अलाउ नहीं करना ऐसे You बंदे को। raped in ऐसे बंदे को Bangladesh. you're a journalist. You're a journalist. You should never 100,000 allow women this were kind of man here. raped by your soldiers. ये कौन है? हम तो उसका ये बदला अपनी है लेंगे। कौन? ये अपने आप को हाँ। समझता क्या है? ये अपनी मैं माँ अपने को आप को बेच के भारतीय क्या होगा इधर समझता से? हूँ? ये अपनी माँ को कौन बेच हो? के क्या है? तो ये कहाँ बेगैरत से आ आदमी है। गए उर्दू बोलने वाले? ये बेगैरत आदमी है जो कि ऐसे होते हैं बेगैरत लोग जो कि अपनी माँ को बेच के दूसरे मुल्क में बैठ के अपनी माँ जैसे मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। अपना मजाक मैं कभी अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं करूंगा।
जनरल सिन्हा कभी भी नहीं तुम्हारा मुल्क करेंगे, है कौन? जनरल बख्शी कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं करेंगे। उसकी वजह पता तुम्हारा क्या है? मुल्क है कि हम कोई लोग नहीं। हलाली है बेमुल्की अपनी हो। माँ जैसी धरती के तुमने साथ, भारत से हलाली है हम गद्दारी लोग। की है। ठीक है, हो ये गया। बेगैरत लोग होते हैं। हो हो गया ना जाने बंधु, दीजिए, दूसरे हो में गया ना, भारत के हो लोग गया क्या ना। बातें मैं करते हैं। मैं सीधे अब्दुल समद याकूब ये साहब घर के के पास ना चलता घाट हूँ। के- रुक जाइए राणा साहब, वो रुक जाइए कितने राजा बड़े साहब, साहब राजा हैं। फैजल भाई हम साहब, तो है, तेरा राजा वीजा साहब अप्रूव रुक करा जाइए दूंगा, एक डोंट वरी। मिनट। राजा साहब रुक अमेरिका भागना जाइए। चाह रहे दीपक हैं। काइंडली प्लीज इस तरह के बंदे को कहा करे कि इसका मुंह इनसे संभाल के कह बात दें, किया इनका करे। वीजा अप्रूव करवा Who do दूंगा you मैं। think you are? अरे भाई वीजा तुम्हारा है फंसा कौन? हुआ है ना कनाडा का, ये क्या समझता है हो अपने आप जाएगा, को? डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ सब आते हैं जनरल पाकिस्तानी ये समझता कनाडा क्या के अपने आप अंदर। अरे भाई बता दिया ना तुम्हें, क्या समझते हैं? अब बकवास अब तो बंद करो। सऊदी अरेबिया भी भीख नहीं दे रहा तुम्हें। ईरान से राजा धक्के साहब, और एक मिनट, अफगानिस्तान राजा से साहब, कहीं पे भी सऊदी इज्जत अरेबिया नहीं है। धक्के मार रहा है। पता है क्यों इज्जत नहीं है? बेगैरत, क्योंकि घर तुम घर अपनी जाके जमीन हाथ के साथ प्यारे लॉयल रहते। नहीं हो। अरे भाई को पैसा दे दे, तुम अरे अपनी भाई जमीन के पैसा साथ दे दे। लॉयल नहीं हो। तारिक फतेह, मेरी जमीन सिंध है, पंजाब है। तुम कहां से आ गए? उर्दू वाले जाओ लखनऊ। तुम्हारी जबान अच्छा, उर्दू अच्छा, कहां से रुक आ जाइए। गई? मेरी जमीन सिंध और पंजाब है। सिंध और रुक पंजाब जाइए, के अब रुक लोग जाइए। को कोई accept नहीं, करते हैं, ऐसा उर्दू नमूना के नहीं। उर्दू करते हो। ऐसा बेगैरत शख्स हमारी को माँ की accept नहीं जबान करते उर्दू इधर। है। बस याकूब शर्म साहब, करिया करो कुछ। याकूब डूब के साहब, मर जाओ। ये रेसिस्ट आदमी है। मेरी बात सुनिए इस पर। रेसिस्ट ये आदमी है, रेसिस्ट देखो। आदमी है, यहाँ पे बैठ के हिंदू मुस्लिम का फसाद करवाना चाहता है। हिंदू आए मुस्लिम आए का जो मेरे फसाद है ये बंदा करवाना चाहता है। प्यारे बच्चे। पाकिस्तान अच्छा, आर्मी में दृष्टि हिंदू मिश्रा सारे मेरी हैं। कॉन्टेक्ट जुड़ गई है। हिंदुओं के इनकी अगेंस्ट बहुत में कुतुबे में हो गई। We are proud of it. तुम्हारे स्कूल हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम अपना स्तर न गिराए प्लीज। दृष्टि मिश्रा मेरी एक दर्शक चंडीगढ़ से। दृष्टि क्या कहेंगी विजय दिवस के मौके पर? जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और न्यूज़ नेशन का मुझे ये मौका देने के लिए। आज हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व का दिन है, तो मैं चाहूँगी कि हम अभी आपस में ना लड़े। भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक है कारगिल विजय दिवस, और ये बिल्कुल एक करारी शिकस्त थी पाकिस्तान के लिए। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान और भारत की तो कोई तुलना ही नहीं है सर। ना कि सिर्फ कारगिल से बल्कि उसके पहले भी जितनी हमारी जंग लड़ी गई हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने उससे कोई भी सबक नहीं सीखा है, वरना कारगिल वॉर होता ही नहीं। तो सर मेरा एक प्रश्न है बख्शी सर से और जितने भी हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं कि सर क्या वो समय आ गया है कि भारतीय सेना की आज तक की जो नीति रही है पहले वार ना करने की, उसे बदला जाए और फोर्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को संदेशा दें कि हम भी पहले वार कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, मैं आऊंगा, इस सवाल को लेकर जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले याकूब साहब क्या कारगिल वार से पाकिस्तान ने कोई सबक लिया? देखिए, मैं तो जनरल जीडी बख्शी साहब ने जो बात की, फिर हम उसके बाद इतना डिस्ट्रैक्ट हुए कि कारगिल टॉपिक से ही हट गए और बाकी वो वीजा देने की बात कर रहे थे। तो वीजे की तो बात उन्होंने पहले भी 2 लोगों को की हुई है। वो इंतजार में उनको वीजा भेजे कनाडा से, वो जाए पहले। आप राजा फैसल को ऑफर ना करें ताकि वो पहले जो 2 वीजे के इंतजार में बैठे उनको दे वीजा। अच्छा चले टॉपिक पे आते हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। जनरल जीडी बख्शी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि पाकिस्तान की शुरू की प्लानिंग बहुत अच्छी थी, उसके बाद जाके हमने शिकस्त खाई या हमने विदड्रॉ कर लिया। बिल्कुल बात आपकी सही है। उसकी वजह यह थी कि शुरू में तो हमने इंडिया को गर्दन से दबोच लिया, मगर जहां पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज के ऊपर नहीं होती तो उसका नतीजा यही निकलता है। वो 5353 की बात कर रहे थे, मैं टाइगर हिल्स भी ऐड कर दूं उसमें, राजा बात कर रहे थे, तो टाइगर हिल्स में भी हमने कब्जा कर लिया। मसला कब्जे का नहीं था, हम तो लेने गए थे 5 पोस्टें। बाद में वो आपकी इंटेलिजेंस फेलियर कहे या जो मर्जी कहे, वो पोस्टों पे पोस्टें कब्जे करते रहे। 125 पोस्टें हमने कब्जा कर ली। बाद में पता चला कि इंडिया तो कहीं पे है ही नहीं, ना मिलिट्री है ना कुछ है, वो मैदान खुले का खुला पड़ा हुआ है, और उस पर भी अगर कोई दूसरा आके कब्जा ना करे तो फिर इसमें हमारा क्या कसूर है। शिकस्त हमने वहां पे खाई जब जाके हमने ये शुरू में एडमिट नहीं किया कि इसमें जो हमारी रेगुलर फोर्स है, अगर हमने वहां पे किया होता तो हम एयरफोर्स असिस्टेंट भी उनको देते, तब तो इंडिया की मजाल नहीं थी कि इंडिया आके वहां पे वो कब्जा वापस छुड़ा लेता। जहां तक फौजी शहीदों की बात करते कि जिनको हम छोड़ के इसलिए गए क्योंकि उन शहीदों ने वो पोस्टें छोड़ने से इनकार कर दिया था जब हमने विथड्रॉल का फैसला किया। उन्होंने कहा लास्ट मैन लास्ट बुलेट, हम लड़ेंगे, शहीद होंगे, हम वापस नहीं आएंगे। ये थी वो रीजन। अब इंडिया जो भी जंग होती है वो मिलिटरी एक एस्पेक्ट हो जाता है और पॉलिटिकली इंटरनेशनल फोरम के ऊपर।
हमने वो जाके वॉर लूज की इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, क्योंकि हम वहां पे सस्टेन नहीं कर सकते थे इंटरनेशनल प्रेशर। इसमें इंडिया की आर्मी की कोई कैपेबिलिटी नहीं थी कि आप अपने आप को दाद दें कि जी हमारी आर्मी ने ये कर दिया। आपकी वजह से नहीं आए थे पीछे। ये आज आप इस गलत फहमी में ना रहे कि हम आपकी वजह से छोड़ के तो पीछे आ गए। आपकी कैपेसिटी नहीं थी। ये तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को दुआ दें कि वो हमेशा आपके पास आके स्टैंड कर लेते हैं। वो बिल क्लिंटन हो गया या वो यूरोपियन यूनियन हो गई, तो ये उनको दुआ दे कि वो आपके लिए हमेशा जो है ना वो आपको इस तरह की आगे फेवर्स देते हैं। और कब तक बचाएंगे वो? और जहां तक आप कह रहे हैं कि ये एक अभी आपकी बात का जवाब, एक लड़की थी, अच्छा लास्ट बात, वो एक स्ट्राइक की बात कर रही थी और वो बिल्कुल आपको ललकार रही थी कि क्यों इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करता। और हम तो आपसे पूछते हैं कि फर्स्ट स्ट्राइक करे ना हमारे ऊपर। आप तो वहां पे बैठे रहते हैं 70 साल पीओके करते रहते हैं। आप आए, आप अपनी आवाम को जवाब दें। आप टीवी पे बैठ के ना यहाँ पे वो करें बातें कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप फर्स्ट ट्राई करें, हम इंतजार में, हम आपको वेलकम करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम उसका क्या रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको भी बेहतर पता है। आप मिसकैलकुलेटिंग करें। जनरल बख्शी से जवाब ले लेते हैं, जनरल बख्शी से जवाब ले लेते हैं। याकूब साहब, याकूब साहब, अब्दुल याकूब साहब, जनरल बख्शी से जवाब ले लेते हैं। जनरल बख्शी जी, ये वक्त भी आएगा जब पहली स्ट्राइक हम करेंगे? नहीं साहब, जो वक्त आएगा हम बता देंगे उस वक्त क्या करना। मैं देखिए 37 साल फौज में रहा हूं, मैं डीगे नहीं मारता। हमारी फौज ग्राउंड पे काम करके दिखाती है। अब समझ गए साहब, मैं बड़ी दबी आवाज में, मैं आई विल नॉट गेट प्रोवोक्ड, लेकिन हमको जो करना है हम आपको करके जरूर दिखाएंगे। यू विल सी इट ऑन द ग्राउंड। मैंने अपनी सर्विस शुरू की थी 1971 में और वो पूरी जंग मैंने देखी है, जबकि जनरल जो है आपके अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी साहब ने अपनी पिस्टल हैंड ओवर की थी जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को। 93,000 कैदियों ने हथियार डाले थे। ठीक है साहब, हम चिल्लाएंगे नहीं, हम चीखेंगे नहीं, हम कोई धमकी नहीं देंगे, ना 1.5 पौवे के बॉम्ब की, ना 2 पाव के बॉम्ब। हम करके दिखा देंगे साहब। ये हमारी फौज की तहजीब हम करके दिखाते हैं ऑन द ग्राउंड। आपकी फौज बातें बड़ी बड़ी करती है, डीगे बड़े हाँक रहे थे नियाजी साहब उस टाइम के। अब जो ये उनके छोटे नियाजी साहब हैं, ये भी अब बड़ी बड़ी डीगे हाँक रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर। आप अफगानिस्तान के मुल्क में एक ड्यूली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट बाय लॉ को तालिबान के जरिए ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश आपको महंगी पड़ सकती है। उल्टे बांस बरेली को पड़ सकते हैं। प्रीमेच्योरली सेलिब्रेट मत करिए, प्रीमेच्योरली सेलिब्रेट मत करिए। बहुत समय है अभी। देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ठीक है साहब, अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड अफगानिस्तान साउथ एशिया का सबसे पुराना मुल्क, 200 साल पुराना एस्टैब्लिश्ड, अगर आप उसकी सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश करेंगे, वहां एक तालिबान जैसा वाहियात ग्रुप बिठाने की, काबुल पे थोपने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी औरतों को पीटा जाए, उनकी कोड़े मारे जाएं, पत्थर मारे जाएं और उनको गोलियों से छलनी किया जाए, ये दादागिरी जो औरतों पे दिखाई जाती है, वो वहां पे आप फिर इसका एक हैवानियत का नंगा नाच करें। सब इस बारी आपको सौदा महंगा पड़ सकता है। मैं सिर्फ बड़ी दबी आवाज में कहूँ, राजा फैजल साहब, धीमी आवाज में, राजा फैजल साहब, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में तख्ता पलट करने वाले हैं? बता दीजिए, क्या तालिबान को बिठाने वाला है पाकिस्तान? देखिए, तख्ता तो उनकी आवाम पलट रही है। उसकी वजह यह है कि जिस गवर्नमेंट का ये जिक्र कर रहे हैं वो C-130s में लाई गई थी वहां पे और उनको वैसे ही बिठा दिया गया। जनरल साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको पता है कि वहां पे रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं? आपको ये पता है कि वहां पे कितने % आवाम है उनकी जिसके पास के आईडी कार्ड है? मोर देन 60% के पास तो आईडी कार्ड है ही नहीं। अब कौन से वोटर्स की कौन लेके आया इनको? आप किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप आवाम की बात करें तो आवाम तो तालिबान के साथ खड़े नजर आते हैं, क्योंकि वो जिस तरफ जा रहे हैं वहां पे आवाम तो छोड़िए, वहां की जो ANA के फोर्सेस के जो लोग हैं, फौजी हैं, वो उनको अपने हथियार दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? अब आप ही मुझे ये बता सकते हैं,
अब आप ही मुझे ये बता सकते हैं। हाँ, जो आपकी तरफ से ये गिला किया जा रहा है कि पाकिस्तान सेलिब्रेट क्यों कर रहा है और प्री मैच्योरली क्यों कर रहा है, मतलब ठीक है जी, आपने मान जब लिया कि mature हो जाएगा तालिबान फिर को celebrate हैंडओवर कर करने लेंगे। जा रहे हैं क्वेटा के अंदर पाकिस्तान वाले तालिबान तालिबानियों की क्वेटा मदद के कर रहे हैं, अंदर आपने मान लिया। ठीक है, आज राजा फैसल साहब रुक आज जाइए, के तालिबान अगर रुक पुराने जाइए, एक तालिबान मिनट से रुक जाइए राजा मुख्तलिफ फैसल ना साहब, होते तो राजा US भी फैसल साहब उनके एक साथ मिनट बात रुक ना जाइए। करता, तारिक और फतेह साहब भारत भी बताइए, उनसे इन्होंने बात मान करने की लिया कोशिश ना कि करता। देखिए बिठाना आज तो के तालिबान अफगानिस्तान में लाशें तालिबान को ही है, दूसरे इन्होंने तालिबान मान लिया, दीपक जी इन्होंने एक मान लिया। सेकंड, ये जो राजा लाशें साहब आ रुक रही जाइए एक हैं मिनट। अफगानिस्तान से जो लाशें आ मैंने रही क्या हैं मान लिया भाई, वो मुझे तो बता दें। किनके अस्पताल, ए भाई चुप कर जा भाई, ये कहाँ जा रही हैं? ये पंजाबी कहाँ से आ गए तालिबान में जिनकी लाशें क्वेटा के हॉस्पिटल्स में बैठी हुई हैं? आपने अपना रावलपिंडी के आईएसआई से फौजी जो भेजे हैं कुनार में और इधर उधर, ये आपकी क्रिएशन है। ये मुशर्रफ साहब को सुन लीजिए, ये आपके बहुत बड़े हीरो थे कि हमने बनाया तालिबान। आपने अमेरिका से पैसे लेने के लिए जो करना था किया। आप ये समझ लीजिए, जिन्ना साहब के जमाने से आज तक आपने एक पतीला रखा हुआ है, भाई साहब कुछ पैसे दे दो। भिखारियों की जिंदगी में यही होता है कि अब आपको पैसा तालिबान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, और पंजाबी कहां से चला गया? देखिए जो भिखारी थे ना, अफगानिस्तान में जो उनकी भिखारी थे, राशि जो क्यों? जिनको और पैसा क्वेटा के प्यारा अंदर था, आप जुलूस निकाल रहे हैं, जिनको इज्जत नहीं, पैसा तालिबान प्यारा का था, जुलूस वो ये क्वेटा में मुल्क चल छोड़ रहा के है। भाग गए इधर से। आप अरे कब भाई से भागे मैं हुए तो हैं और मुल्क जाऊंगा, के खिलाफ बातें लानत करते है हैं? ऐसे मुल्क के ऊपर कब से जिसके मुल्क से भागे अपने हुए हैं फौजी और अपने वहां पे बैठ सिटीजन्स के को मारते आपकी हैं। रोजी रोटी इसी चीज पे चलती है। अधर्मीय मुझे तारिक रॉ से फतेह, पैसे मिलते अगर हैं, आप यही आज कहना है ना पाकिस्तान आपको। के खिलाफ बात करना छोड़ दें, आपको भाई भूखे मर जाए। अपनी यही बेटियों बात है को ना, चीन के आपकी हवाले तो घर बेचना की बंद रोजी करो। रोटी ही पाकिस्तान से नफरत पे चलती है। आप लोगों में अरे नफरत बढ़ाना होगी चाहते क्यों हैं। नहीं? आपने आप बाजू इंडो काट दिए पाकिस्तान हिंदुस्तान में, के, इंडो अभी तो पाकिस्तान बदला में लेना जंग की है, हवा देते हैं। अभी तो फिर बदला आप लेना है। फर्दर डाउन जाके पाकिस्तान में जो हिंदू मुस्लिम का अरे जो भैया, भाईचारा है उसको आप सबको टारगेट निकाल करते दिया। हैं। लाहौर बड़े शहर, सगीर में लाहौर बड़े सगीर नाम में किस हिंदू चीज का मुस्लिम का है? जो भाईचारा है उसको आप टारगेट करते हैं। आप अरे knowingly भाईचारा करते हैं, भाई आप रखा मुझे ही नहीं इसलिए वहाँ करते हैं कि आपको कोई। पता है पूरे कि मेरे लाहौर जो शहर में पुरुष एक थे, हिंदू नहीं वो रहता। हिंदू थे, वो हिंदू राजपूत थे, दे बिकेम मुस्लिम। ठीक है, आप मुझे इसलिए या- टारगेट करते हैं, मुझे इस चीज का पता है। आप हमेशा हाँ, जो क्योंकि आप हिंदू आसमान मुस्लिम से की बात आके करते हैं टपके। वो मेरे आप साथ अरब हैं, इसलिए शक्ल करते देखी हैं आपने? क्योंकि मेरे जो आप पुरुष अरब थे हैं, वो हिंदू थे। तैमूर की नाजायज इसलिए औलाद करते हैं हैं ना। आप, और इसमें खुशी है आपको कि बाबर ने यार रेप किया दीपक, तो ये आप किस पैदा बंदे हुए। को ले आते हो यार? अरे कैसी यार घटिया बात, आपको इतनी अच्छी बात हो रही पता होती नहीं है, ये घटिया तो बात करनी शुरू तालिबान कर आप देता है। बीच में आए कैसे? सवाल मुझसे है, आपको भाई तब नाजायज तालिबान का औलाद क्या होगे है? आप, अपनी ठीक है? बीवियों और बेटियों नाजायज को मारे औलाद ना होगे आप। भाई, जो हलाली है ना, आप जो इस अपनी जमीन पे है, वो इधर ही बैठे बीवी हैं भाई। बेटियों को मारे, मैंने मना नहीं किया। 4 बीवियां हैं ना आपकी, हाँ भाई। चारों को मारे। आपका तालिबान से क्या ताल्लुक है? आप उसके साथ यार कैसे इस बढ़ गए? बंदे में इतनी नफरत भरी है ना, इतनी आपसे तो सीरियसली बता भैया, रहा हूँ, क्यों ये नहीं? बंदा इस्लामोफोब है, अब्दाली इस्लामोफोब है ये की बंदा। औलाद बैठी हुई इस है। बंदे को आप अब्दाली जिसने दीपक, लाहौर को इस जला बंदे को दिया, प्रोग्राम में आपने मत मजाक बुलाया नाम करें। रखा। मुझे पता है कि आपके व्यूअर्स कुछ इनको पसंद करते हैं, लेकिन जो सोच समझ रखने वाले जो लोग होंगे हाँ, वो सोच इस समझ, बंदे को आपको पसंद नहीं बड़ा करते दर्द है। भाई। अरे दीपक, पहली क्लास ये में बंदा आपका बेटा बुलाने के क्या लायक पढ़ता नहीं है? है। कितनी प्यारी हमारी भाई, बात हो तुम्हारा रही होती है बेटा जनरल बख्शी पहली से, क्लास जनरल में क्या सेना पढ़ा? से, कितनी अच्छी हम लोग बात Hatred। करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारी वो तो अपनी औकात अपनी ही है, लैंड के hatred है। साथ तुमने लॉयल कितने है, बंगाली मारे? वो अपनी लैंड के कितने साथ लॉयल बंगाली है। मारे? आई 10 हैव मिलियन? ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। उनके लिए मेरे दिल में अरे बहुत ज्यादा छोड़ो, रिस्पेक्ट कोई है। अच्छा, मैं बेशक दोनों वो को मेरे- रोकता हूँ, मैं बेशक दोनों को वो मेरे रोकता हूँ। दुश्मन अब मुल्क के बहुत जर्नल पर्सनल थे। हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस रजनीश बंदे के लिए मेरे बंसल पास मेरे कोई दर्शक रिस्पेक्ट नहीं है। गाजियाबाद से जुड़े हैं, दोनों को पॉज करने के लिए बोलूंगा। रजनीश बंसल मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से। रजनीश, क्या कहेंगे करगिल विजय दिवस के दिन आज? पाकिस्तान को क्या सुधरना नहीं चाहिए अब? भाई साहब, ये कभी नहीं सुधर सकते। कुत्ते की ये वो पूछ है, जैसे कितने साल भी आप फूंकनी में रख ले, लेकिन ये टेढ़े ही निकलेंगे। कितनी बार मात खाने के बाद, पिटाई खाने के बाद ये बच्चों की वो हरकत करते हैं जैसे किसी बच्चा बार बार शैतानी करता है, हम उसे डांटते हैं, पीटते हैं, और फिर जब हम उसे समझाते हैं तो कहता है अब नहीं करूंगा, उसके बाद फिर वही हरकत करता है। इनकी नादानी, इनका बचपना ही इनको किसी दिन लेके डूबेगा। इनकी राजनीति, इनका देश सिर्फ और सिर्फ भारत के विरोध पे चलता है। इनका ना अपना कोई एजेंडा है, ना इनके पास कोई मापदंड है। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे छोड़ो, इनके देश के अंदर भी इनके सिर्फ नफरत के अलावा इनके देश के अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ भारत का विरोध करना इनका मतलब है, तो भारत के विरोध के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अपने जो खान साहब और जो राजा साहब बैठे ठीक हुए है। हैं, इन्हें अपने शब्दों पे शर्म आनी चाहिए, अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इन्होंने अपनी आवाम के लिए कुछ दिया या नहीं, सिवाय भारत के विरोध के इन्होंने अपने देश के लिए क्या दिया।
कारगिल जैसी घटना के बारे में तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ऐसे ठीक है, लोगों मैं को सीधे जिन्होंने खान साहब कारगिल के पास जैसी चलता घटना हूं। की। खान साहब, भारत का विरोध छोड़ दीजिए, आपको सलाह दे रहे हैं, नेक सलाह। भारत विरोध छोड़िए, शांति के साथ देखिए, रहिए। ये जो ये बार व्यूज बार होते हैं टेररिस्टों ना, को ये जो मारना, व्यूज होते हैं, ये पोसना बड़े और नादान उनको होते हैं बंदूक बेचारे। देना बंद कर दीजिए। विरोध आपके टीवी पे हो रहा है अभी, हमारे मुल्क में कोई बात प्रोग्राम यह नहीं इन्हें होता। चुप कराइए जरा, आपके मुल्क में विरोध हो रहा है। आप मेरी बात सुने, आप जरा मुझे बोलने दें थोड़ा सा। मैं दीपक सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा कि औकात नहीं आंख मिलाने की, नाम मिटाने की बात करते हो। हम मुसलमान हैं, दुनिया मिटने के लिए नहीं आए दुनिया में हम। और दूसरी बात आप कर रहे थे, दूसरी आप अच्छा, बात कर मुसलमान रहे थे रेप करता है बलूचिस्तान में जाके, बांग्लादेश में जाके। ये कैसा मुसलमान है भाई? आप मेरी बात कहाँ सुने, से आ गए ये मुसलमान? कौन बोल रहा है? रेप करते ये हो कौन तुम? बोल तुम्हारी रहा है? फौज रेप करती है? ये हरामी जिसको बोल रहा है, पैसे हरामी मिलते हैं। बोल रहा है, हरामी बोल रहा है। ये पाकिस्तान से गया हुआ हिंदू को बाप बना रहा है, मुसलमान का बाप छोड़ के है हिंदू हमारा को बाप बना रहा है। खान साहब, इन तो शब्दों का जो इस्तेमाल अपना नहीं बाप प्लीज, तब्दील मुझे करता है, वो क्या सेंसर होता है? करना पड़ेगा आपको। नहीं, बात ये है कि ये आप गलत खुद बात समझदार हैं, बताइए। आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज मत करिए। मैं ये मेरे बड़े जरा भाइयों सा की जगह है, स्क्रैच करें, लेकिन ये इनका निकल बहनों आता है की बात आवाज कर रहे हैं। पूरी। पिछले मैं एक माफी घंटे चाहूंगा, से- इन शब्दों का ये इस्तेमाल हुआ पिछले है एक घंटे से और पाकिस्तानी मैं पैनलिस्ट की माफी तरफ से मांगता हुआ हूँ, है। मैं माफी मांगता हूँ, मैं अरे माफी जाए मांगता भाई, हूँ, तो लेकिन पीछे इन्हें जाओ। कहें कि अपने तहजीब के दायरे में रहें, अपने तहजीब के दायरे में तहजीब का रहें, ताल्लुक आपसे माओ क्या? बहनों को बीच में इन्वॉल्व पाकिस्तान ना का करें। तहजीब से क्या काश ताल्लुक है खुदा भाई? की कसम, खुदा आपने की कितने कसम आप मेरे बच्चों को सामने रेप होते तो मैं किया, बताता बताइए आपको। पहले। अब मैं वो कह रहा हूँ कि कितनी आप लड़कियां भेजी आपके साथ पाकिस्तानी? यही कुछ हुआ है जो भागे हो हिंदुस्तान में। आप बात यह है कि अरे मैं मैं बात तो कर रहा था, हिंदुस्तानी दीपक आप हूँ। अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, बताइए, जाने दें आप। अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, तो You are a अफगानिस्तान traitor की बात आप लोग कर रहे to थे। Ravi, to Indus, to मैं Sindhu, वही कह रहा to हूँ, Mohenjo-daro, अफगानिस्तान to की बात कर रहे थे Takshila. आप You लोग। are a आप मेरी product बात of देखो, दीपक hatred. जी ने बोलने, इन्हें चुप कराएं जरा थोड़ी देर के लिए। आपको सिवाय तैमूर बहुत देर के से और बोल रहे हैं, कोई आप हम याद सुन नहीं रहे हैं आता। आपको। आप हमें बात आप नहीं करने बाबर दे की रहे औलाद हैं। हैं। दीपक इनको हाँ, म्यूट करें आप फिर आप। बाबर, देखिए मैं नहीं बोला आधा तैमूर, ये घंटा सारे आपके प्रोग्राम में, बिल्कुल की मैं औलाद हैं। खामोश आप होकर उनका सुनता औकात रहा आपकी हूँ। वो है। मैं आप खामोश होकर सब एक दूसरे पर बोल रहे हैं, रुक जाइए, रुक जाइए, एक मिनट। हमें कम से कम आपसे खान बात साहब, करने खान को साहब, है। तारक साहब, दोनों रुक जाइए, मुझे दोनों बात रुक जाइए। करने मैं दें। व्यक्तिगत नहीं, मुद्दों मुझे पर बात बहस तो को नहीं करने मोड़ना दो, चाहता हूँ, मुझे मूल आपने। मुद्दों पर वापस जाता हूँ। सीधे जनरल सिन्हा के पास जाता हूँ। जनरल सिन्हा, मुझे बताइए, खान साहब कह रहे हैं कि हाथ मिलाने की औकात नहीं है। क्या भारत की औकात इतनी कमजोर है, या लोगों से हाथ मिलाने या कटोरा लेके जाने की औकात पाकिस्तान की है? क्या ये इस बात को समझते हैं? कटोरा लेकर जाकर भीख मांगने की औकात पाकिस्तान की है, या आप एग्री करेंगे इस बात से? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दीपक साहब, देखिए भारत से हाथ मिलाने के लिए तो पूरी दुनिया बेचैन है। ये भी आज ये जो बैठे हैं, देखिए सुन ले मेरी बात भाई। ये बेचैन थे थोड़े दिन पहले कि भाई बातचीत कर लो, टेबल में आ जाओ। हमने कहा टेररिज्म छोड़ो तो टॉक करेंगे। फिर ये भागे गए अमेरिका के चुंगल में कि भैया भारत से बोलो कि थोड़ा बात कर ले। हमने कहा कि नहीं, पहले आप छोड़िए। और आज के दिन में इनकी ये जो कह रहे हैं ना कि हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, अरे पूरा विश्व हमारी तरह ग्रेविटेट हो रहा है आज के दिन में। मैंने कहा आंख मिलाने की। अरे सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, सुन लो। और मैं डिबेट पे आना चाहता हूं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। आज ही आपके 29 डेड बॉडीज आए हैं। पाकिस्तान आर्मी के हैं ये लोग, जो कि काबुल ने भेज दिया आपको तोहफे में। वो मर गए वहां तालिबान के साथ, आज ही मरे हैं एयर स्ट्राइक में। और इन्होंने उसको रिसीव किया है, पूरे विश्व में एक्सपोज हो गए। आप जो तालिबान की बात कर रहे हैं ना, देखिए मैं आपको बता दूं, ये तालिबान तो गया, आपने भेजे ना वो जो 10,000, वो 10,000 मारे हुए आएंगे यहां पर। क्योंकि काबुल को आप कह रहे थे ना कि आप बता दो नफरी 32.5 मिलियन पीपल है, उनकी खवातीनों को जो आपने कहा है ना कि नहीं वो बुरके में घर से नहीं निकल सकती, 50% वही आपको तमाचे मारेंगी, वही बहुत काफी है। तो आप तो अफगानिस्तान का जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ सोचते थे वो तो गया आपके हाथ से। तो आप स्ट्रैटेजी बोलते थे ना कि मेरा स्ट्रैटेजी वो तो खत्म हुआ। चाइना की बात कर ले, चाइना की बात आ जाओ सुन लीजिए बात। वो आपके चाइनीज जो इंजीनियर थे ना, जो अब अपना AK-47 लेके घूम रहे हैं आपसे बचने के लिए। जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता था तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे। पहले वो आए कि हम अपना व्यापार करेंगे, और फिर वो ले आए वहां से वही हथियार। अब 200 साल राज किया, वही होने वाला है चाइना। चाइना आज
उनके इंजीनियर, वो पीएलए के हैं लोग, हथियार ले आया, वो आपको बिलीव नहीं करता, आप उसके पास कटोरे लेके जाते हो, पूरी दुनिया आपको कोई सुने सऊदी अरेबिया नहीं देता, यूएई में थप्पड़ मार के आप सोचे कि शायद मैं सीधे जनरल सिन्हा आप ही की बात का जवाब याकूब साहब देना चाहते हैं। नहीं सुन ले, याकूब साहब, जनरल सिन्हा क्या एक्सपोज हो रहे हैं आप अफगानिस्तान के अंदर, आप अफगानिस्तान के अंदर एक्सपोज हो रहे हैं, तालिबान को आपका सपोर्ट है, वो भी नहीं दिया। बताइए, जवाब दीजिए याकूब साहब इस बात का। मुझे सिर्फ 30 सेकंड दिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दीपक मेरी कॉल कट रही है आपके। मुझे इरशाद साहब ने आज बड़ी ज्यादती की है तारिक फतेह साहब के साथ, क्योंकि तारिक फतेह साहब की उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। वो ये ट्रम्प को कह रहे थे कि पीएमएलएन का जो स्पोक्सपर्सन आएगा ना, तो वो शायद एंटी मिलिट्री बात करेगा, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करेगा, लेकिन उनको तो तारिक साहब आज आपका दिल टूटा है, आज आपका नून लीग के नुमाइंदे ने दिल तोड़ दिया, क्योंकि इस जगह पे आप जरा तारिक फतेह साहब को लाइएगा, तारिक फतेह साहब को लाइएगा। मैं आपसे हाँ, यू नो द तालिबान याजी साहब यूके में कहते हैं कि भैया आप आजादी होना, और वहां के लोगों ने कह दिया कि भारत के पास हम आके वाले हैं, वो हमारे पास बोलते भारत आ जाओ। यही मैं जनरल बख्शी की बात से कह रहा था, लिमिटेड वॉर नो, फुल फ्लेज कंटाइट पीओके हमारा है, आप इसकी जवाब दे दें। चाइनीज तो जब आप फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे वो कर लीजिएगा, मैं इंतजार में हूं आप कब करेंगे, ले जाएगा वो छोड़ दे, और वो इंजीनियर से हथियार लेके आ गए आपके पास। ठीक है, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, आनंद शेखर मोतिहारी से, उनके पास चलेंगे, फिर नए सिरे से ब्रेक के बाद शुरुआत होगी। आनंद शेखर मोतिहारी से, आनंद बताइए क्या कहेंगे पाकिस्तानी पैनलिस्ट की बात सुनकर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अपने जवानों क्या कहना चाहेंगे आनंद, क्या? जी धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अपने जवानों के शौर्य को उनके सामने सर झुकाकर नमस्कार करना चाहूंगा। सर, आज से ठीक 22 साल पहले तोलो लिंक से टाइगर हिल तक चोटी चोटी पर हमारे जवानों ने जो वीरता की शौर्य गाथा को लिख दी, उससे पाकिस्तान को ये सीख लेना चाहिए कि उसे कभी भी भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देखना चाहिए। और जब जब पाकिस्तान ने आंख उठाने की चेष्टा की है भारत पर, तब तब भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके घर में घुस के भारत ने उसको खदेड़ा है। हाल में ही हमने देखा कि कैसे एयर स्ट्राइक से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया। लेकिन इस पे एक सवाल जो विपक्ष के लिए उठता है कि जब जब भारत के जवानों ने ऐसा कोई वीर पराक्रम दिखाया है, तब तक विपक्ष ने सवाल उठाया है, भारत के सेना पर सवाल उठाया है, जिससे भारत के जवानों का और पूरे देश का मनोबल टूटा है। तो क्या विपक्ष आज कारगिल के शौर्य की व्याख्या करने से पहले अपनी गलती के लिए माफी मांगेगा? आज मुद्दा ये नहीं है, जिस दिन मुद्दा होगा आनंद आपकी इस बात को जरूर हम जरूर आपके इस मुद्दे को एक ना एक दिन बहस के लिए आगे उड़ाएंगे। लेकिन आज ये पैनल भारत और पाकिस्तान का है। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद तुरंत वापस आएंगे और शुरू करेंगे बहस नए सिरे से। और नए सिरे से बहस, क्या पाकिस्तान सुधरेगा कभी? ब्रेक के बाद। तो देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं करगिल विजय दिवस की। आज से ठीक 22 साल पहले इसी दिन भारत ने करगिल जंग पर जीत हासिल की थी और उन तमाम चोटियों को अपने पास रख लिया था जिस पर पाकिस्तान ने नापाक नजरें गड़ाई थी और पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़ दिया गया या फिर मार दिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तारिक फतेह साहब हैं, मेजर जनरल GD बख्शी साहब हैं, मेजर जनरल KK सिन्हा साहब हैं, राजा फैजल साहब हैं जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, अब्दुल समद याकूब साहब हैं जो कि PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हैं, नेता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ पार्टी के। और मैं सीधे यहां से बहस को आगे बढ़ाने के लिए जनरल बख्शी के पास चलता हूं। जनरल बख्शी, आगे क्या पाकिस्तान सुधरेगा आपके हिसाब से? देखिए, सुधरे ना सुधरे, सुधारने का फिर जिम्मा हमारे ऊपर ही आएगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के जो इंटरलोक्यूटर्स आज आए हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, आपकी फौज एक ऐसी फौज है कि बाकी देशों की फौज होती है, आपकी फौज का एक देश है। आपकी फौज ने जकड़ रखा है पूरे पाकिस्तान को, 30 साल डायरेक्ट राज किया है, बाकी जो बचे साल हैं उसमें मुखौटा
सिविल सरकारें बनाई है और पीछे से मोहरे चलाई। ठीक है साहब, आपकी फौज को राजपाट से फुर्सत नहीं है। हमारी फौज, हिंदुस्तान की फौज प्रोफेशनल आर्मी है, केवल और केवल जंग की तैयारी, जंग की ट्रेनिंग, जंग की बातचीत और जंग की मुशक्कत करती है। जब भी इन दोनों फौजों की टकराव फिर होगा, 4 बार टकराव हो चुका है और आपने देखा है किस तरह से आपकी फौजों को बुरी तरह शिकस्त खानी पड़ी, चाहे 1971 का जंग हो जब आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे, उसके बाद चाहे कारगिल का युद्ध हो। आपको जो है हमेशा लड़ाई जंग आपने शुरू करी, खत्म हमने करी। प्लीज ऐसे माहौल मत बनाइए, ऐसे मुज़ाकरात मत क्रिएट करिए कि अगली फिर एक जंग भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच में हो, क्योंकि इस बार और कुछ हो ना हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा, तबाह हो जाएगा। दिस इज अ वेरी सीरियस मैसेज आई वुड लाइक टू लीव विद। आप अपनी फौज के जनरलों को बोल दें, ठीक है राजा फैसल कि साहब, आप एग्री तो करेंगे जनरल बख्शी से? राजपाट से फुर्सत मिल जाए तो आप भी जंग की मुशक्कत करें, शायद आपको जरूरत पड़े। ठीक है, देखिए ठीक है बहुत शुक्रिया राजा बस, फैसल साहब, आपको बड़ी एग्री चिंता करेंगे है जनरल हमारी। बख्शी से? फौज को कह देना चाहिए पाकिस्तानी जन- अवाम को कि राजपाट छोड़िए। जनरल बख्शी को हमारी बहुत चिंता है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम एक्सपेक्ट भी करते हैं और हम क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन रीसेंट टाइम्स जंग भारत ने शुरू की फरवरी 2019 में, हमने उसको ख़त्म किया। दूसरी जो कि अहम बात वो ये है कि पोस्ट 9/11 भारत ने अफगानिस्तान में हमारे साथ जंग शुरू की, हमने उसको ख़त्म किया सबके सामने। कश्मीर के महाज पे भारत ने हमारे खिलाफ जंग शुरू की थी 47 में, आज तक हम लड़ रहे हैं और हम ही उसको ख़त्म करेंगे, ये हमारा जनरल बख्शी से वादा है, वो फिक्र बेशक ना करें इसके ऊपर। जहां तक बात रह गई कि पाकिस्तान लड़ पाएगा आगे या नहीं लड़ पाएगा, या फिर पाकिस्तान की आर्मी एबल है या नहीं है, तो ये तो जनरल बख्शी के अपने बयानात हैं जिसमें कि वो खुद माने थे कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान की आर्मी का कि शुक्र है कि पाकिस्तान की आर्मी ने मार मार के हमें लड़ना सिखा दिया था। तो इतना तो हमें क्रेडिट दे दें कि हमारी फौज जो है वो वाकई ही एक काबिल फौज है जिसने कि आपको भी लड़ना सिखाया था। तो मेरे ख्याल में अब इस तरह की चीजों की बहस में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इतने काबिल नहीं है या हमारी फौज इतनी काबिल नहीं है, तो आज भी हमने अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को अगर सामने सीना तान के खड़े हैं तो उसकी कोई वजह है सर, उसकी कोई वजह है तो भारतीय फौज को लड़ना सिखा दिया। ये जोक ऑफ द डे है राजा फैसल साहब, ये जोक ऑफ द डे है कि पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज को लड़ना सिखा दिया। 4 युद्ध हारे हैं आपने, जनरल सिन्हा क्या कहेंगे? पाकिस्तानी फौज ने लड़ना सिखाया भारतीय फौज को? जनरल सिन्हा नहीं, जनरल सिन्हा से पूछ लेते हैं ना, जनरल सिन्हा बताएंगे। देखिए दीपक साहब, आपका नेशनल टीवी है तो हम बता दें, मैं मेरी कमीशनिंग हुई, सेकंड लेफ्टिनेंट था, तो हमारे को 2 पैम्फलेट दिया गया, एक कहते थे नर्क आर्मी और एक को चंडाल आर्मी, और वहां से हमने लड़ना सीखा है। तो आप नर्क आर्मी, उसकी पैम्फलेट मिलती थी हम, एक आपका एडवर्सरी है जो नर्क की तरह है और एक चंडाल की तरह है, हमने सीखा। और देखिए जो ये कह रहे हैं, और हमने तो सेकंड लेफ्टिनेंट डेज से ही सीख लिया था। ये कह रहे हैं ना कि हमें सिखाया, मैं बख्शी साहब मेरी बात को मानेंगे, उनको पता है कि मैं क्या बता रहा हूं। जो ये कहते हैं ना हमने सिखा दिया, अरे हम तो इनके ऊपर बैनेट चार्ज करना, जो हम कहते हैं ना धार को तेज करते हैं, इन्होंने हमें मौका दिया 47-48 में। हाँ, हम भरोसा कर जाते हैं। मुजफ्फराबाद में बैठे थे हम लोग, पीओ के, हमने किसी ने रोक दिया, चलो गलती हो गई। 65 में बरकी, आपको याद होगा बरकी एक जगह है, हमारी बटालियन, मैं फोर्ट सिक्का हूं जिसकी सारागढ़ी बटालियन, उसके दरवाजे में बैठे थे हम लोग, लाहौर, वहां से हमारे चंद, चलो हमने रोक दिया, ताशखंड में चले गए। 71 में तो आपने देख लिया, पूरे 2 टुकड़े कर दिए। हम इसे क्या, और कारगिल में हमने सीखा कि ये जो जिहाद की जो लड़ाई लड़ते हैं ना, सलवार कमीज और पटके और
जो इन चीजों के साथ जो करते हैं और जो इनकी हर्ष हुई, हमने तो सीखा, हमने तो उनको टारगेट प्रैक्टिस की है। टारगेट, वो नर्क आर्मी की हम बात करते हैं ना, पैम्फलेट, हमने इनके ऊपर टारगेट, हमने इनके ऊपर में 100 गनों का जो फायर लाया ना तोलोलिंग के ऊपर में, और जो एक हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं इनके ऊपर में। और देखिए आज विजय दिवस है, तो एक ही बात बता जनरल साहब, आपको फिर वो भी याद होगा कि हेडशॉट, सुन लेना भाई, आज विजय दिवस है, बोलने दीजिए मेरे भाई, $3 बिलियन सुन लेना मेरे भाई। हाँ ठीक है, सब समझता हूँ। और मैंने देखा है यार, मैंने इसी छाती से गया हूँ, कोई बुलेट तो लगी नहीं मुझे, और अंदर हम गए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी, वो 74 अटैक डाला था आपके ऊपर, और सारे जीते हैं, सारे जीते, छोटे मोटे बड़े मिला के। मैंने चोरबाट्टा सेक्टर को पूरा सिक्योर किया है, तुर्क तक। ठीक है, मुझे अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। फिर एक दिन बैठेंगे, क्योंकि इस पर हमारी चर्चा हमेशा होती रहती है। आतंक एक्सपोर्ट करने वाले देश से सुधरने की उम्मीद करनी चाहिए। यस कहना है 5% लोगों का, लेकिन 95% लोग मानते हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक।